नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है, जिन लोगों को कई साल हो चुके हैं शादी के और संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है उन्हें, या जिन लोगों को पुत्र की चाह है, तो उनके लिए आज मैं एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ कि जो आप करेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति भी होगी, और अगर आपके संतान नहीं है तो आपको संतान का सुख भी मिलेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि 5 अगस्त दिन मंगलवार को पौत्रदा एकादशी आ रही है। तो पुत्रदा एकादशी जो होती है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होती है उन लोगों के लिए। वैसे तो देखिए, एकादशी सारी ही सर्वश्रेष्ठ होती हैं। सारी एकादशी का अपना अलग अलग अपना अपना बहुत महत्व है। तो आप कोई सी भी एकादशी का व्रत करते हैं या कोई उपाय करते हैं एकादशी वाले दिन, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जिनको संतान नहीं है, कई साल हो चुके हैं शादी के, और कुछ ऐसे दंपति होते हैं जिनको पुत्र की चाह होती है, मतलब उनको पुत्र नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों को पुत्रदा एकादशी के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, पुत्रदा एकादशी होती हैं वो साल में 2 बार आती हैं। एक आती है पौष मास में और एक आती है श्रावण मास में। तो जो श्रावण मास की एकादशी होती है, पुत्रदा एकादशी, वो सर्वश्रेष्ठ होती है संतान प्राप्ति के लिए। तो इसलिए इस एकादशी को बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। जिनको संतान नहीं है उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए, उससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। एकादशी के दिन वैसे भी अगर आप व्रत रखते हैं तो आपके घर में खुशियों का आगमन होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है, खुशियाँ आती हैं आपके घर में, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। भगवान श्री हरि की कृपा भी बनी रहती है। तो भगवान श्री हरि की कृपा अगर आप पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये जरूर लिखिएगा। आपके ऊपर श्री हरि की कृपा ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, या अगर आप पुत्र की चाह रखते हैं तो आपको पुत्र प्राप्त हो जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या है वो उपाय जो आपको 5 अगस्त यानी कि पुत्रदा एकादशी वाले दिन करने हैं। दोस्तों, वैसे तो पुत्रदा एकादशी 5 तारीख दिन मंगलवार को है, लेकिन इसका जो आरंभ हो रहा है वो हो रहा है 4 तारीख को। 4 तारीख मतलब सोमवार, जो कि श्रावण मास का लास्ट सोमवार है। और इस बार का श्रावण माह का जो लास्ट सोमवार है वो भी बहुत चमत्कारी है, आपको उसका व्रत भी जरूर रखना चाहिए। अच्छा, मंगलवार को पुत्रदा एकादशी भी है और मंगला गौरी का भी लास्ट व्रत है, तो आपको वो व्रत जरूर रखना चाहिए। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होगी, माता पार्वती की कृपा होगी, और हमारे महादेव की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। चलिए, कुछ भी देरी किए बिना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, और दोस्तों एक लाइक कर दिया कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। और अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि मेरी वीडियो में क्या कमी है, तो मैं अपनी कमियों को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी, जिससे कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आपको अपने घर पर ही रहकर करना है। अगर आप मंदिर में करना चाहते हैं तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, श्री कृष्ण हैं, या विष्णु भगवान हैं, मतलब विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप आपके घर में है, आपके पूजा स्थल में है, तो आपको घर पर ही इसका उपाय करना है। इसके लिए आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। जब आप स्नान करेंगे उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करिए, ये काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके बाद इस दिन आप पीले कलर के वस्त्र धारण करिए, पीला दुपट्टा या अंगूछा आप ले सकते हैं। इसके बाद दोनों, मतलब जो पति पत्नी हैं वो दोनों मिलकर अगर ये उपाय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको श्री हरि के सामने जो है सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना है। आप व्रत रखेंगे, जो भी मनोकामना है आपकी, आप अपनी मनोकामना के साथ में आप व्रत रखेंगे। उसके लिए आप अपना दाहिना
हाथ आगे करें और उसमें थोड़ा सा जल रख लें, थोड़ा सा फूल रख के आप संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ व्रत का संकल्प लें। श्री हरि विष्णु से आप प्रार्थना करें। संकल्प लेने के बाद ही आप जो है व्रत की शुरुआत करेंगे। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको संकल्प नहीं लेना है, सिर्फ आपको उपाय करना है। इसके लिए आप अपने घर में जहां आपका पूजा स्थल है वहां पर आप एक चौकी लगा लीजिए लकड़ी की, उस पर आप लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, उसमें लड्डू गोपाल को विराजित करिए, श्री हरि विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ में विराजित करिए। सावन का महीना चल रहा है तो आप अपने घर में अगर शिवलिंग है तो उनको भी आप साथ में विराजित कर सकते हैं। इसके बाद में विधि विधान से आपको लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक कराना है। दूध, दही, शहद, घी से आप अभिषेक कराइए। माता लक्ष्मी के सामने आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। इस दिन आपको लड्डू गोपाल को उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करना है। इस उपाय के लिए संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है कि लड्डू गोपाल को आप पंचामृत से अभिषेक कराएं। तो आप शंख से इस दिन अभिषेक कराइए। जैसे आप पंचामृत से अभिषेक करा रहे हैं तो आप शंख से कराइए, शंख में भरिए पंचामृत और उससे अभिषेक कराइए। ठीक है। शंख से अभिषेक कराने के बाद में इस दिन आप पीले जो कलर होता है, पीले कलर की पोशाक उन्हें पहनाइए। उसके बाद एक नया मोर पंख लाके अपनी मनोकामना के साथ में लड्डू गोपाल को वो मोर पंख आप चढ़ा दीजिए। मोर पंख चढ़ाने से आपके वंश की वृद्धि होगी। और मोर पंख चढ़ाने के बाद में इसको आपको अपने मंदिर में ही रख के रहने देना है। और इसके बाद में आप जो है एक नई बांसुरी लेकर आइए, लकड़ी की या जो भी बांसुरी आपको मिल जाती है उसको लेकर आइए और लड्डू गोपाल को ये बांसुरी आपको अपनी मनोकामना के साथ में अर्पित कर देना है। इसके बाद साथ ही लड्डू गोपाल को इस दिन आप माखन मिश्री का भोग लगाइए। साबूदाने की थोड़ी सी खीर बना लीजिए आप और लड्डू गोपाल को इस दिन लड्डू गोपाल को उसकी खीर का भोग लगा दीजिए। और इसके साथ ही संतान प्राप्ति के लिए जो आपको विशेष उपाय करना है वो ये है कि आपको इस दिन बाज़ार से जुड़वा केले लेकर आना है। जुड़वा केले आप लेकर आइए। आप देखेंगे 2 केले एक में जुड़े हुए होते हैं, उनको जुड़वा केला बोलते हैं। अगर आपको जुड़वा जैसे केले नहीं मिलते हैं तो एक ही डंठल से जुड़े हुए 2 केले आप लेकर आ जाइए। ठीक है। इसको आप श्री हरि विष्णु की पूजा के दौरान, लड्डू गोपाल की पूजा के दौरान आप जो है भोग लगा दीजिए। इसका घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद में आप संतान गोपाल मंत्र का जो है तुलसी की माला से 5 माला आपको जाप करना है। ओम देवकी शुद्ध गोविंद वासुदेव जगपते देहिम तन्यम कृष्णा तयम शरण गदा, इस मंत्र का आपको जाप जो है 5 माला जाप कीजिए। तुलसी की माला से ही जाप आपको करना है। इसके अलावा आप प्रसाद जो भी आप भोग लगाएंगे श्री हरि विष्णु को, उसमें तुलसी दल जरूर शामिल कीजिए। तुलसी का पत्ता आपको जरूर शामिल करना है, वरना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। दीप प्रज्वलित करके रख दीजिए। आप मंत्रों का जाप करिए। अब जो है इसके बाद में जब आपकी पूजा हो जाए तो जब आप आरती कर लें, मंत्रों का जाप कर लें श्री हरि विष्णु के सामने, उसके बाद तुलसी की क्यारे के पास में आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और तुलसी के गमले की आपको इस दिन 6 या फिर 11 परिक्रमा करनी है। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा अर्चना करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है, घर में खुशियों का आगमन होता है। तो ये छोटा सा आप काम कर लीजिए। जब आप पूजा कर लें विधि विधान से तो जो आपने केले का भोग लगाया है उसमें से दोनों ही केले आपको उठा लेने हैं। एक केला आपको गाय माता को देना है, गाय माता को खिलाना है। दूसरा केला आपको स्वयं ग्रहण करना है। अब ये केला आपको ग्रहण कैसे करना है कि एकादशी के दिन तो आपको इसको ग्रहण नहीं करना है। आपको अगले दिन सुबह जो द्वादशी होगी, सुबह जल्दी उठिए ब्रह्म मुहूर्त में। कोशिश करिए कि आप उठने के बाद स्नान आदि करके घर के पूर्व दिशा की ओर आपको बैठना है और पूर्व दिशा की ओर बैठकर ये केला आपको अपनी मनोकामना को मन में रखते हुए श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आपको ये केला
खा लेना है। ऐसा करना काफ़ी आपके लिए लाभकारी माना जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करना, मंत्रों का जाप करना और ये छोटा सा उपाय अगर आप करेंगे तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी ही पूरी हो जाएगी। पुत्रदा एकादशी जो कि संतान सुख देने वाली है, पुत्र को प्राप्त कराने वाली है, तो ऐसे में आपको 5 अगस्त मंगलवार के दिन पुत्रदा एकादशी के दिन उपाय जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही सावन का महीना चल रहा है तो शिव मंदिर में जाकर शिव भगवान का भी इस दिन आप अभिषेक जरूर करें। शिव भगवान का अभिषेक आप प्रदोष काल में कर सकते हैं। सुबह आप श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है इस दिन एक स्टील का लोटा लें, उसमें आप थोड़ा सा जल लें और उसमें थोड़ा दूध डालकर थोड़ा कुछ मीठा डाल लीजिए। ये दूध यानी जो मीठा दूध है वो आपको इस दिन पीपल की जड़ में चढ़ाना है। पीपल के पेड़ में आप पीपल के पेड़ के पास आप शाम के समय जाकर या सुबह के समय जाकर ये मीठा जल, ये मीठा दूध आप अर्पित कर सकते हैं। और इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप आपको पीपल के पेड़ के नीचे करना है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना है। पुत्रदा एकादशी का दिन है। श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो ये छोटे छोटे उपाय आप ज़रूर कर लीजिए। बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। श्रावण का महीने की पुत्रदा एकादशी आने ही वाली है, तो जो भी निसंतान दंपति हैं, उन जिनको संतान प्राप्ति में बहुत दिनों से परेशानी आ रही है, उनको इस पुत्रदा एकादशी के दिन पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन आप कुछ ना कुछ दान जरूर करिए। दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है, जिससे आपको संतान की प्राप्ति होगी और आपके वंश की वृद्धि भी होगी। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको आप जरूर करिए। आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होगी। तो दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको आप जरूर करिए, इनको अपनाइए। पुत्रदा एकादशी का दिन है, बहुत ही अच्छा मौका है संतान प्राप्ति के लिए। आपको संतान की प्राप्ति भी होगी, श्री हरि का आशीर्वाद भी मिलेगा और लक्ष्मी माता की कृपा भी मिलेगी। तो यही थी आज की वीडियो। छोटे छोटे उपाय बताए हैं वो ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। लोगों का भला होगा तो आपका भला सबसे पहले होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।